गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनिता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करेंगे एक बेहद ही डिबेटेबल टॉपिक के बारे में, जिसपे मेरी आपकी हम सब की धारणाएं अलग अलग हो सकती हैं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं क्योंकि उनके पुरखों ने उन्हें समझाया बताया कि कैक्टस जो होते हैं वो अशुभ होते हैं, नेगेटिविटी का प्रतीक होते हैं, उनको घर में नहीं रखना चाहिए, वो हमारे जीवन में नेगेटिविटी लाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ये धारणा मुझे क्या लगता है कि क्यों बनी होगी और ऐसा क्यों नहीं है। इनफैक्ट मैं ये मानती हूँ कि कैक्टस सकारात्मकता का, आगे बढ़ने का, आत्मविश्वास का और विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करने का प्रतीक होते हैं। और इनको देखने के बाद, खासकर एक ब्लूमिंग कैक्टस को देखने के बाद, आपके हृदय के अंदर, आपके मन के अंदर बड़ी मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और ये बेहद ही खूबसूरत और एकदम लो मेंटेनेंस या कहिए तो नो मेंटेनेंस प्लांट हैं, जिनको कि आप लगा करके अपने घर को गुलजार कर सकते हैं। इसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्यों माना गया कि कैक्टस नेगेटिविटी का प्रतीक है और ऐसा क्यों नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चाहे वो चाइनीज फेंग शुई हो या फिर हमारे यहाँ वास्तु शास्त्र, माना जाता है कि जो कैक्टस होते हैं वो नेगेटिव एनर्जी को लाने वाले होते हैं। और कैक्टस क्योंकि इतना ज़्यादा स्केर्सिटी में होते हैं कि ये आपके जीवन में जो अबंडेंस है उसको आने से रोकते हैं। पर मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, और क्योंकि मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा कारण यह है कि मैंने जितने भी कैक्टस लवर्स देखे हैं या जितने भी कैक्टस को कलेक्शन करने वाले लोगों से मैं मिली हूँ, जिनके पास बड़े नायाब कैक्टसेस के कलेक्शन हैं, वो ऑब्वियसली बहुत ही वेल ऑफ लोग हैं, ज़िंदगी में कामयाब हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। चाहे वो बिज़नेस का फील्ड हो, चाहे वो उनकी जॉब हो, चाहे वो उनका कोई भी वर्क प्लेस हो, उसमें वो काफ़ी कामयाब लोग हैं। क्योंकि कैक्टस की जो नॉर्मल वैरायटीज़ हैं उसके अलावा जो उनकी ज़्यादातर वैरायटीज़ होती हैं वो काफ़ी कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं और काफ़ी खोज के लाई जाती हैं, जिसकी वजह से कैक्टस का जो मार्केट में रेट्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और आसानी से मिलते भी नहीं हैं। कुछ रेगुलर कैक्टस वैरायटीज़ के अलावा जितनी भी रेयर वैरायटीज़ हैं, उनको लेने के लिए, उनको पाने के लिए आप कितनी भी कीमत देने तैयार हों, उनका मिलना ही इतना मुश्किल होता है कि उसको पाने के लिए आपको खासी मशक्क़त करनी पड़ती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जो थिंकिंग है वो तो बिल्कुल भी सही नहीं होती है। क्योंकि मैंने जितने लोगों से मैं मिली हूँ, जितने लोगों को देखा है, वो सारे के सारे बहुत ही साधन संपन्न लोग हैं। क्योंकि कैक्टस को कलेक्ट करना एक एक्सपेंसिव, महंगा शौक है। और दूसरी बात जो मैं ये मानती हूँ कि कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जीवन है, मृत्यु है और अच्छा है, बुरा है, ये सारी चीज़ें जो कुदरत के हाथों में हैं, ईश्वर के हाथों में हैं, उन पे हमारा कोई इख्तियार नहीं है। और दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने इन सच्चाइयों को अपने जीवन में फेस न किया हो। तो इसलिए ये मानना कि कैक्टस के आने से कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, आपको नुकसान होगा फाइनेंशियल, आपके घर में बुरी चीज़ें होंगी, आपके घर में दुख आएगा, विपत्ति आएगी, इस तरह की चीज़ें बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हैं और ये पुरानी धारणा की वजह से हैं। और ये धारणा इसलिए बनी होगी, मुझे जो लगता है, कि क्योंकि कैक्टस पहली बात तो हमारे इकोसिस्टम में पाए नहीं जाते हैं। हमारे आसपास जो वातावरण है उसमें कैक्टस उसका हिस्सा नहीं है। इसलिए पुराने ज़माने में खासकर हम उन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होते थे, उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा स्वागत नहीं करते थे जिन्हें हमने अपने आसपास के वातावरण में नहीं देखा हो। दूसरी बात ये थी कि बाहर से आने वाली चीज़ें उस ज़माने में जब इस तरह की धारणा बनी होगी तो बहुत ज़्यादा आसानी से नहीं आती थी, और जब आती थी तो लोग बाहर से आने वाली चीज़ों को थोड़ा सा शुभ या अच्छा नहीं मानते थे। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कैक्टस के संग, कि कैक्टस की ज़्यादातर जो वैरायटीज़ होती हैं वो खुद पॉइजनस होती हैं, या फिर उनके जो कांटे होते हैं वो ज़्यादा तीखे होते हैं और कई के जहरीले भी होते हैं। और ये कांटे अगर कईयों के इतने बारीक कांटे होते हैं, जब ये आपके हाथ में एक बार लग जाएं तो इतनी आसानी से नहीं निकलते हैं। और बहुत सारे लोगों को इनको चुभने से एलर्जी हो सकती है। बच्चों के लिए, पेट्स के लिए भी ये कई बार हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि जो थोड़े अबोध या नादान बच्चे हैं या फिर पेट्स हैं जो नहीं जानते हैं, वो इनसे चोटिल हो सकते हैं, उससे इनको नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए शायद ये धारणा बनी होगी कि घर में इनको नहीं रखना चाहिए।
और इनके जो कांटे होते थे ये तेज़ी से लगने वाले होते थे। दूसरा, आज की तरह के घर नहीं होते थे कि हर चीज़ के लिए स्पेसिफिक प्लेस बना हो और हर चीज़ प्रॉपर प्लेस पे रखी गई हो। तो चीज़ें जो थीं वो बच्चों की पहुंच से दूर ज़्यादातर नहीं हो पाती थी, इसलिए भी शायद ऐसा माना गया होगा कि ये घर में रखने के लिए नहीं बने हैं। पर आज तो जब हम ऑलमोस्ट जितनी भी ऑर्नामेंटल प्लांट वेराइटीज़ लगाते हैं उनमें कम से कम 20% तो ऐसी होती ही हैं जिनका या तो सैप पॉइजनस होता है या उनका कोई ना कोई पार्ट पॉइजनस होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे अडेनियम को ले लीजिए। अडेनियम एक पॉइजनस प्लांट है और पर इसका इतना ज़्यादा क्रेज है, हम सब लोग अपने घरों में लगा रहे हैं और फिर ये इतनी ज़्यादा खोज करके ये वैरायटीज़ लाई जाती रही होंगी, इवन आज भी लाई जाती रही होंगी कि सामान्य व्यक्ति की पहुंच में कई बार नहीं ही इसकी कुछ वैरायटीज़ होती थी। इस वजह से इस तरह की जो धारणाएं थी वो बन गई होंगी। अदरवाइज़ ज़्यादातर जगहों पे, खासकर नॉर्थ इंडिया में, तो एक रिवाज सा है कि बुरी नज़र से बचाने के लिए घर के बाहर नागफनी के प्लांट को लगाने का या उसकी एक जो पोर्शन है उसको टांगने का। और आखिरी में जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है वो मुझे लगता है कि जब हम सभी को इंक्लूडिंग कैक्टस और दूसरे और प्लांट्स, दूसरे जीव, सबको कुदरत ने, ईश्वर ने बनाया है, तो हम किसी चीज़ को शुभ और अशुभ करने वाले कौन होते हैं, क्योंकि वो उसी क्रिएटर के बनाई हुई चीज़ें हैं जिसने हमको बनाया है। तो इसलिए मैं ये मानती हूँ प्लांट से या किसी जीव जंतु से नहीं होता है, बल्कि हमारा जो जीवन होता है, जीवन का चक्र जो होता है, हमारी जो परिस्थितियाँ होती हैं, हमारा कई बार डेस्टिनी, कई बार भाग्य, कई बार कर्म, कई बार प्रयास, कई बार पुरुषार्थ, ये सारी चीज़ें मिल करके हमारे जीवन की दिशा को तय करती हैं। और किसी भी प्लांट को लगाने से या ना लगाने से आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, प्लांट्स लगाने से आपकी दिनचर्या पे, आपके मन पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वो आपको, उनको नर्चर करने से आपको एक इटर्नल हैप्पीनेस मिलती है जो कि आपकी एनर्जी को बढ़ाती है, आपकी जो मानसिकता है उसमें सुधार करती है। आप दूसरों के प्रति, दूसरे जीवों के प्रति, दूसरे ह्यूमंस के प्रति कंपैशनेट होना सीखते हैं, उनके संग एडजस्ट करना सीखते हैं। आपकी लाइफ में एक रूटीन आता है और आप अपने अलावा दूसरे लोगों के लिए भी अपने जीवन में कुछ समय डेडिकेट करते हैं। कैक्टसेस को लगाने के घर पे कुछ बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जिनको आमतौर पर लोग नहीं जानते हैं, तो अब उन्हीं बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। और ये बेनिफिट्स जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैक्टस इतने ज़्यादा नेगेटिव प्लांट्स नहीं हैं जितना कि उनको बना दिया गया या उनको बताया गया और जो हमारे दिमाग में बैठ गया। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि कैक्टस आपके आसपास के वातावरण की जो वायु होती है, जो एयर होती है, जो पोल्यूशन लेवल है, उसको कम करने में सहायक होते हैं। आपके आसपास की जो एयर है उसको क्लीन करते हैं। ये वातावरण में जो हमारा ब्रीदिंग वेस्ट होता है उसको सोक कर लेते हैं और आसपास की हवा को साफ सुथरा बनाते हैं। बहुत सारे जो कैक्टस होते हैं वो हमारी कुछ डिजीज़ में हीलिंग का काम भी करते हैं, उनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ होती है। एक स्टडी में ये पाया गया है कि कैक्टस आपके वर्क प्लेस के वातावरण को अनुकूल करने में काफ़ी सहायक होते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये वातावरण से जो टॉक्सिन्स होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो तो ये एब्जॉर्ब करते ही हैं, साथ ही साथ इनका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो भी आपके ऊपर पॉजिटिव हो सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कैक्टस अपने आप में इतना बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि अगर वर्क प्लेस में आप किसी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो या आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो जब आप अगर शांत बैठ के कैक्टस को एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि ये कितनी सारी विपरीत परिस्थितियों में भी ये प्लांट कितना फ्लरिश हो रहा है, ग्रो हो रहा है। इसकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके लिए करना हमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी ये अच्छे से ग्रो हो रहा है। और ख़ास करके कि एक ब्लूमिंग कैक्टस के बारे में तो मैं हमेशा कहती हूँ,
आप देखिए, आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही आप किसी कैक्टस में फ्लावर्स देखते हैं, आपके चेहरे पे एक अलग सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि आपको भी मन में ये फील होता है इतने सारे कांटों के साथ, इतने सारे ड्रॉबैक्स के साथ, इतनी सारी विषम परिस्थितियों में भी ये प्लांट कितना हैप्पी है। इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है जो बहुत स्पेशल हो, खास हो, पर उसके बाद भी जैसे ही सीज़न आता है, इसमें इतने खूबसूरत फूल होते हैं, इतने सुंदर फूल होते हैं कि देखने वाला देखता ही रह जाए। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ से जूझ रहे हों, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी दुश्वारियां हों, तो आप अपने आप को अगर एज कैक्टस के प्लेस पे रख के सोचें, और या फिर आपकी लाइफ में बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हों जो पूरी ना हो रही हों, आप उसकी वजह से निराश हों, डल हों, तो आप मोटिवेशन के लिए कैक्टस की तरफ देखें और आप तुरंत ये समझ लीजिए कि आपको इतना ज़्यादा संतोष मिलेगा, इतना ज़्यादा लाउड एंड क्लियर एक कैक्टस का मैसेज होता है जो आपको आपके सारे दिन के लिए आपको एक हैप्पीनेस प्रदान करेगा, आपके मन में खुशी प्रदान करेगा। तो ये तो हो गए कैक्टस के बेनिफिट। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, आजकल जो लोग वर्किंग हैं, जो लंबे समय तक ट्रैवल एंड टूर्स पे रहते हैं, घर में कम रहते हैं, उनके लिए कैक्टस बहुत अच्छा प्लांट है। आपको पानी डालने के लिए भी बहुत ज़्यादा तनाव करने की ज़रूरत नहीं है। आप लंबे समय तक इनको ऐसे ही छोड़ करके बाहर जा सकते हैं। आपको किसी नेबर को या किसी को इनकी देखभाल के लिए कहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि कैक्टस की ज़्यादातर वैराइटीज़ जो होती हैं वो इतनी स्टर्डी और इतनी हार्डी होती हैं कि आप उनको एक बार लाते हैं तो ये बिना केयर के भी बढ़ती चली जाती हैं, अच्छी होती चली जाती हैं, और आप इनको मल्टीप्लाई करके और भी प्लांट्स बना सकते हैं। दूसरा, कैक्टस उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिन साउथ फेसिंग बालकनी है और बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है, बहुत तेज़ धूप आती है। कोई प्लांट मई जून के मंथ में नहीं चलते हैं, आप कैक्टस लगा दीजिए। कैक्टस की बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ है जिनको आप हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं। कैक्टस की बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं आप जिनको बहुत छोटे पॉट्स में लगा सकते हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर वैरायटीज़ को आप छोटे पॉट्स में लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास स्पेस की कमी हो, आपके पास टाइम की कमी हो, आपके पास पानी देने के लिए कोई ना रहता हो, तो भी आप इनको लगाएं। इनकी कोई केयर आपको नहीं करनी है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि अगली बार जब आपके पास कोई भी ऐसा आए या आपको कोई भी कैक्टस के लिए इस तरह की दलीलें, इस तरह की बातें बताए, तो आप उसको अपने तर्कों के आधार पर संतुष्ट करने की कोशिश कीजिए। उसको ये समझाइए कि कैक्टस नेगेटिविटी का प्रतीक नहीं है, वो कुदरत की बनाई हुई, ईश्वर की बनाई हुई, अल्लाह की, गॉड की बनाई हुई खूबसूरत रचना है। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए जो भी मैं अपडेट करूँ वो आप तक पहुँचे। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो आप उन्हें लाइक कीजिए और अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग उनको शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।